तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को बताया बीएसटीसी के रिलेटेड एक आपके जानकारी निकल के आ रही है और एक बड़ी खबर है कि बीएसटीसी 2025 में हुआ बदलाव। यह बदलाव क्या हुआ है आज जानेंगे, क्या हुआ है बदलाव। ठीक है ना। अप मूवमेंट हुआ स्थगित, कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, सेकेंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, विद्यार्थियों की रुकी है रिपोर्टिंग, ये इन सभी बातों पर अपन जानेंगे। और अप मूवमेंट होता है क्या, ये भी जानेंगे। अगर दूसरी लिस्ट आएगी तो कब आएगी या नहीं आएगी, इन सभी बातों पर आज करेंगे अपन चर्चा। तो चलते हैं अपने वीडियो में। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे देखने के लिए। तो आपके सामने जो प्रश्न पहला निकल के आया था, अप मूवमेंट स्थगित हुआ। तो बिल्कुल ये आपका स्थगित हुआ है, अभी स्थगित हुआ है। तो ये सर स्थगित हुआ है तो ये आगे होगा या नहीं होगा। अगर स्थगित होने का पीछे कारण क्या है, तो एक ही पीछे कारण हुआ है। तो कारण की बात करता हूं तो ये चलते हैं पहले यहाँ पर। तो कारण यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 93% विद्यार्थियों ने की रिपोर्टिंग। मतलब आपको पता है 93% विद्यार्थी, मतलब 7% विद्यार्थी यहाँ पर बचे हुए हैं। 7% विद्यार्थी यहाँ पर ने नहीं की रिपोर्टिंग, यानी कि बचे हुए हैं। यहाँ पर जो 93% विद्यार्थी थे, 100 में से आपने रिपोर्टिंग के लिए 100% विद्यार्थियों को बुलाया गया, जिसमें से 93% विद्यार्थियों ने रिपोर्टिंग ली। मतलब 100 में से 93 गए, लारे बचे 7% विद्यार्थी थे, उन्होंने पीछे ना रिपोर्टिंग नहीं कर रही है ना। 23,313 सीटें पर हुई थी रिपोर्टिंग। कितने? 23,313 सीटें पर हुई थी रिपोर्टिंग। लगभग 1500 विद्यार्थी नहीं पहुंचे, थे। कितने? 1500 विद्यार्थी, 1500 क्या, 1600 विद्यार्थी, 1600 या 1500 विद्यार्थी नहीं पहुंचे थे। लगभग 1600 विद्यार्थी नहीं पहुंचे रिपोर्टिंग करने के लिए। तो इसीलिए रिपोर्टिंग करने के लिए 1600 विद्यार्थी नहीं पहुंचे थे ना, 1600 विद्यार्थी रिपोर्टिंग करने के लिए नहीं पहुंचे। इसके लिए जो अपवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट, उसे स्थगित किया गया। क्या पहले जो विद्यार्थी बचे हुए हैं उसको एक मौका दिया जाए। कौन सा मौका? क्या पहले अभी अपनी रिपोर्टिंग नहीं कर रही थी, वो अभी रिपोर्टिंग करवा सकता है। जैसे कि अपनी तारीख बढ़ाई है, इसकी मतलब डेट बढ़ा दी गई है कि रिपोर्टिंग करने की डेट 3 तारीख थी, उसे आगे बढ़ा दिया गया, 8 या 9 तारीख तक करवा दिया जाएगा। ठीक है ना। ये एक तारीख निकल के आएगी, वो आज या कल में आ जाएगी, शाम तक में लगभग 5 बजे के आसपास आपको पता चल जाएगा या होगी या नहीं होगी रिपोर्टिंग। और रिपोर्टिंग होगी कितने? तो 1600 पर। कितनी? 1600 पर। ये 1600 सीटें भरने के बाद या नहीं भरने के बाद आपकी दूसरी लिस्ट निकाली जाएगी। कितनी? दूसरी लिस्ट। और लगभग 4187 सीट अभी बची हुई है। कितनी? 4187। सर आप कैसे कह सकते हो कि 4187 सीट बची हुई है? तो मैं इस प्रकार से कह सकता हूं, क्योंकि 2313 सीटें थे, वो 2313 सीटें पर आपने, है ना, 23,013 सीटों पर आपने, है ना, रिपोर्टिंग करवाई थी। ठीक है ना। उसके बाद में आपने 1600 विद्यार्थी नहीं पहुंचे थे, 1600 विद्यार्थी, और लगभग यहाँ पर 26,000 सीटें थी अपनी, 26,000। तो 26,000 में यहाँ पर से बच गई और यहाँ पर से बच गई, तो कितनी बची? तो 4187 सीटें बची है पूरी। कितनी? 4187 सीटें। अब आपके सामने एक डाउट और निकल के आया, सर ये अपवर्ड मूवमेंट साला होता है क्या, ये होता है क्या? तो इसके अर्थ में क्या जानते हैं, यहाँ पर देखो ये प्रश्न भी डाला हुआ है, क्या अपवर्ड। तो अपवर्ड वो होता है जिसमें आपने जो रिपोर्टिंग करने से पहले आपने परीक्षा दी। किसने? बीएसटीसी की परीक्षा दी, उसमें आपका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद आपने काउंसलिंग करवाई। क्या करवाई? काउंसलिंग करवाने के टाइम आपको जो ई मित्र में गए, वहां पर आपने ना कॉलेजें भरी। कितनी कॉलेजें भरी होगी? कॉलेजें भरी ना, तो आपने 20 या 25 कॉलेज लगभग ऊपर से भरी, एक ऐसे आपने कॉलेजें भरने के बाद आपको, है ना, ये 7वें नंबर की कॉलेज मिल गई। कौन सी? तो 7वें नंबर की कॉलेज आपको मिल चुकी है। ठीक है ना। अब आप जो कॉलेज 7वें नंबर की कॉलेज में ना जाकर आपको ऊपर वाली कोई भी एक कॉलेज में जाना चाहते हो, जिसमें तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, कोई सी भी एक कॉलेज में जाना चाहते हो, उसके लिए एक अपर मूवमेंट होता है जिसमें आपको ऊपर जा सकते हो, है ना। यहां से आप इसमें जा सकते हो। सर बिल्कुल, यहां से आपने तीसरी अपर मूवमेंट करवाया आपने, और तीसरी सीटों पर आपका सिलेक्शन हुआ, मतलब तीसरी कॉलेज में, 30 नंबर में आपका कॉलेज में सिलेक्शन हुआ। पर आप ये नहीं चाहते हो कि हमारा 3 नंबर हो, हमारा 2 नंबर होना चाहिए, तो उसके बाद कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जो 3 नंबर में हुआ है, तो आपको 3 नंबर में ही रहना पड़ेगा। तो आपका 3 नंबर में हुआ ना, तो फिर 3 नंबर में ही यहीं पर आपको रहना पड़ेगा, इससे आगे आपको नहीं जाना पड़ेगा। सर मेरे तो 1 से लगाकर 25 नंबर में सिलेक्शन हुआ, 25 में, और मैं चाहता हूं 27वीं कॉलेज,
मैं चाहता हूं तो भाई ऊपर जा सकते हो, ऊपर चल सकते हो, नीचे की ओर नहीं जा सकते हो। ऊपर की ओर चलना है अपर मूवमेंट में, नीचे की ओर नहीं आ सकते हो, नीचे की ओर आप नहीं आ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि सरकार आपको ऊपर बढ़ाना चाहती है, नीचे की ओर नहीं लेना चाहती है, ठीक है ना। जो है ऊपर वाले कॉलेज आपने भरा है ना, उसके अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, नीचे वाले कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला है। एक विद्यार्थी ने कहा था कि सर मैंने कॉलेज भरे हैं लगभग 25 भरे हैं, तो मैंने 25 से आपको है ना मेरे को 26वां कॉलेज चाहिए और मेरे को मिला है 24वां कॉलेज। कितना? 24वां कॉलेज। तो मैं 26वें कॉलेज में जा सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो तुम। तो 24वें से सीधे 22वें की ओर जा सकते हो, 20वें, 18, 17, 16, 15, 14, 13 ऐसा करके ऊपर जा सकते हो, ऊपर जा सकते हो, पर नीचे नहीं आ सकते हो, नीचे नहीं आ सकते हो। इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना है आपको मूवमेंट के बारे में। सर एक बात निकल के आई है कि सर दूसरी लिस्ट आएगी ना, दूसरी लिस्ट आएगी तो क्या बदलाव होगा उसमें, उसमें किस तरह से सिलेक्शन होगा, कितने विद्यार्थियों का होगा? तो मैंने पहले ही विद्यार्थियों कहा है कि जिसे आपके विद्यार्थियों में सिलेक्शन हुआ है 400 से प्लस में, 400 के प्लस में हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। तो 400 से प्लस में लगभग जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उससे 1-2 नंबर छोड़ के ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। कितने? 1-2 नंबर छोड़ के, मतलब आपको 400 नंबर पर सिलेक्शन हुआ हो, 400 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है ना, तो मैंने एक कट ऑफ पर वीडियो भी बनाई हुई है। तो 400 नंबर पर आपका सिलेक्शन हुआ ना, तो आपको है ना 397 नंबर जिसके हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा बिल्कुल। और जिसके भी 397 नंबर है ना, उसकी दूसरी लिस्ट में बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो जाएगा और आप बीएससी कर सकते हो। सर अब मेरा तो 300 नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, चाहे दूसरी लिस्ट आए, चाहे तीसरी आए, चाहे चौथी आए, चाहे पांचवी आए, किसी भी लिस्ट में आपका नंबर नहीं आने वाला अगर 300 नंबर है। तो सर मैं क्या करूं, मेरा साल किस प्रकार बचाना है? तो आपका साल बचाने के लिए आपको हरियाणा से है ना बिना प्रवेश, बिना एग्जाम, बिना एग्जाम के प्रवेश पा सकते हो। कहां से? हरियाणा से। हरियाणा से बिना एग्जाम के आप प्रवेश से पा सकते हो, ठीक है ना, हरियाणा से। सर हरियाणा से करने पर राजस्थान में मान्यता होगी? बिल्कुल आपके राजस्थान में मान्यता होगी, पर जो भी कॉलेज में आप हरियाणा से कॉलेज में करोगे ना, वहाँ एनसीईआरटी से रिलेटेड होनी चाहिए बिल्कुल। तो आपके सामने अभी तो कोई डाउट नहीं रहा है भाई, दूसरी लिस्ट तो आपकी आएगी और विद्यार्थियों की रिपोर्टिंग रुकी है उसकी रिपोर्टिंग भी पहले स्टार्ट होगी, उसके बाद में आपका मूवमेंट होगा, उसके बाद में आपकी दूसरी लिस्ट आएगी, उसके बाद में उसका एक क्रम चलेगा, उसके बाद में आपकी तीसरी लिस्ट आएगी, उसके बाद में तीसरी लिस्ट का क्रम चलेगा, उसके बाद में आपकी चौथी लिस्ट आएगी। लगभग आपकी 6 लिस्ट आती है, लगभग आपकी 6 लिस्ट आएगी। पिछली बार भी आपकी 4 लिस्ट आई थी, इस बार भी आपको 4 लिस्ट आने की पूर्ण संभावना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी को बता देना है, और आपको अभी तक कोई डाउट है तो भी बता देना, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं और सर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा तो भी आपको नीचे बता देना है। सर मेरे इतने नंबर है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो मैं बता दूंगा कि इतने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो वेलकम साथियों, अगले वीडियो मिलते हैं इस प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देवनारायण की सभी साथियों को एक बार फिर से आपसे लेते हैं अलविदा, और आगे की वीडियो में मिलेंगे। और आपको एक विशेष जानकारी के साथ आया हूं मैं, जो बीएसटीसी में बदलाव हुआ है, एक विशेष बदलाव भी हुआ है। एक विशेष बदलाव क्या हुआ है कि इस बार रिपोर्टिंग भी अलग अलग रैंकों के आधार पर हुई है, बिल्कुल ये एक बदलाव हुआ है और कुछ नहीं हुआ है।